हाय फ्रेंड्स, मैं अजय। आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे HTML का लेसन 8। तो लेसन 8 में हम लोग क्या कर रहे हैं आज, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप हाइपरलिंक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका सब्सक्राइब शेयर ही मेरे लिए आशीर्वाद है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए एक होम पेज हमने बना के रखा है और इसी का जो है नोटपैड फाइल हम लोग खोल लेंगे और उसी में टेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे HTML में हाइपरलिंक का डेफिनेशन और उसका टाइप्स हमने लिखा है एक्सटर्नल लिंक। तो आज हम लोग एक्सटर्नल लिंक करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका नोटपैड फाइल को भी खोल लेते हैं। तो नोटपैड फाइल मेरा डेस्कटॉप पे ही सेव है, तो यहाँ पे जाकर हम लोग नोटपैड फाइल ओपन कर लिए। अब इसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिख के रखे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग एंकर टैग शुरू करते हैं, मतलब हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का जो एंकर टैग होता है उसका href लिखना पड़ता है। href इज ए एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे पाथ देना पड़ता है जहाँ पे जिस फाइल को लिंक करना है। तो हमको वेब फाइल को ही लिंक करना है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना कर रखा है, जैसे कि अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, ये सब हमने बना कर रखा है। तो चलिए कोई भी एक लेते हैं, गैलरी को लेते हैं। गैलरी का एड्रेस को ऊपर से क्लिक कर लेते हैं, उसका पाथ को, फिर बैक स्लैश देने के बाद चलिए उसका नाम को भी हम लोग क्या करते हैं, रीनेम कर लेते हैं, यानी F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो उसका नाम रीनेम हो जाएगा और उसको कॉपी कर लेंगे। दोस्तों, नाम में थोड़ा सा भी स्पेलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में गलती होता है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग .html ले लेंगे और यहाँ पे .html के बाद गैलरी लिख देंगे, ठीक है ना, और एंकर टैग को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप गैलरी लिख सकते हैं या फिर ओपन टू गैलरी या कुछ भी हम मैसेज दे सकते हैं जो यूजर को समझ में आए, ईजिली समझ में आए, वही सब लिखना पड़ता है। ओके, तो चलिए यहाँ इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए गैलरी यहाँ पे हाइपर लिंक हो गया, ब्लू कलर से आ गया। जैसे वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे वहाँ पे हैंड टूल आ जाएगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए मैंने गैलरी भी बना के रखा था, यहाँ पे फ़ोटो का एक गैलरी, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए कि गैलरी में कैसे जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह करके कॉन्टेक्ट अस भी है और अबाउट अस भी है, उसको भी हम लोग लिंक कर लेते हैं। लेकिन लिंक करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ देख लेंगे कि मेरा सारा फाइल जो है एक ही फ़ोल्डर में है और एक ही एड्रेस में है। अगर एक ही एड्रेस में है तो सबको कॉपी कर लेंगे, अगर नहीं तो अलग अलग से जाकर हम लोग वहाँ पे एड्रेस निकाल लेंगे। तो मेरा एक ही में है, एक ही फाइल फ़ोल्डर में है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे ही है और एक फ़ोल्डर में ही ये रखा हुआ है, यानी सेम फ़ोल्डर सेम जगह पे है। तो क्या किया, हम उसी को कॉपी और पेस्ट कर दिए। सिर्फ हम लोग यहाँ पे नाम और उसका जो टेक्स्ट है, मतलब मैसेज जो है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी सबका नाम चेंज कर लेते हैं। तो अभी जो भी हम लोग लिए हैं अबाउट अस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसका जो फाइल का जो नाम है अबाउट अस, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो गलती हो जाएगी। फिर चलते हैं कॉन्टेक्ट अस को रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के बाद उसका भी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, मतलब उसका नाम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे contactus.html, ठीक है। अभी देखिए हम उधर कुछ नहीं चेंज, मैसेज में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, गैलरी ही रहने दे रहे हैं। तब हम लोग को समझ में आ जाए फिर हम लोग उसको चेंज करेंगे। दोस्तों, जब यहाँ पे हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया है गैलरी, तीनों गैलरी बन के आया, क्योंकि हम लोग अभी चेंज नहीं किए थे। अब एक एक करके हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या था, गैलरी, उसको छोड़ देते हैं, और दूसरा में क्या था, अबाउट अस। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट अस लिख देंगे। तो एक मैसेज होता है जिसे यूजर समझ पाए कि हमको यहाँ करना क्या है, अबाउट अस, इसलिए वहाँ सिंपल में अबाउट अस लिख दिए, या फिर क्लिक टू अबाउट अस भी लिख सकते थे। उसके बाद नीचे उसका कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब फाइल को फिर से यहाँ पे सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए मेरा नाम चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इस एक लाइन में भी रख सकते हैं, बट अगर नीचे लाना है आपको तो उसके लिए BR टैग लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग नीचे ला लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा देखने में। तो BR एक आपको तो पता ही है, BR एक एम्पैथी टैग है जिसका काम क्या है, ब्रेक लाइन करना, ठीक है। जो एंटर हम लोग मारते हैं नॉर्मली, उसको अगर वेब पेज में इंटर मारना है तो यहाँ पे
BR लिखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ BR लिख दिए, फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ फिर से रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद देखिए मेरा एक के बाद एक आ गया है। सबसे पहले गैलरी क्लिक कर लेते हैं, उसमें तो क्लिक करके देख चुके थे हम लोग। अब अबाउट अस में क्लिक कर लिए। यहाँ पे अबाउट अस देखिए, यहाँ पे एक हमने बनाया था, जो मेरा लेसन यहाँ पे चल रहा था उसका एक अबाउट अस बनाया है समझने के लिए। आप लोग इससे अच्छा बना सकते हैं, बट हम सिर्फ एग्जांपल के लिए बनाए हैं। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करेंगे। देखिए कॉन्टैक्ट अस में अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो होता है कंपनी का, उस तरह के यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ हमने भी देने की कोशिश किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके आगे हम लोग अब इस फाइल को होम पेज से लिंक करना है, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। तो हम चाहते हैं कि गैलरी में जाने के बाद फिर रिटर्न हम लोग होम पेज पे आ जाएं, बिना कुछ और क्लिक किए हुए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम एड्रेस पे ही हम लोग का होम पेज भी है, इसीलिए इसको कॉपी करके होम पेज में ही रख देते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस जो .html है उसको जाकर हम लोग होम पेज का फाइल के साथ लिंक करने के लिए उसका नाम को रीनेम करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर दिए और इसका जो टेक्स्ट लिखे थे कॉन्टैक्ट अस के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, होम पेज लिख सकते हैं या फिर गो टू होम पेज या गो टू होम, आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। बट दोस्तों याद रखिएगा कि आप यूज़र के लिए कोडिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि जो आप यहाँ पे लिखें सिंपल भाषा में लिखें ताकि यूज़र को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तुरंत समझ में आ जाए। तो चलिए फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो होम में ही एक लिंक हो चुका है, तो इससे पता चल गया कि मेरा लिंकिंग सही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उसी जो लिखा हुआ था जो टैग, मतलब होम का जो एड्रेस जो लिखा हुआ, उसी को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग फाइल में, जैसे गैलरी में जाकर, ठीक है, उसके बाद अबाउट अस में जाके, उसके बाद फिर उसका होम पेज जो भी था वो सब में वहाँ पे। तो चलिए अब क्या करते हैं, अभी होम पेज में इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि होम पेज में ही है, हम लोग क्लिक करेंगे तो होम पेज में ही रह जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसे कट कर लेंगे, मतलब एडिट में जाकर यहाँ पे कट ऑप्शन पे क्लिक कर लिए, यहाँ से तो हटा देना है। अब क्या करेंगे, एक एक करके जो मेरा गैलरी का पेज है उसमें हम लोग दे देते हैं। देखिए यहाँ गैलरी के पेज में, फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज में, है ना, उसको कर देते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अबाउट अस का पेज में हम लोग सेम एड्रेस को दे दिए, वहाँ पे गो टू होम पेज वहाँ पे लिख दिए। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब गैलरी के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, सेम एड्रेस को यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पुट कर दिए हैं। उसके बाद गो टू होम पेज, सेम एड्रेस है, सब कुछ सेम है। ओके, इसका काम क्या होगा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए अब कॉन्टैक्ट अस में भी चलते हैं। तो क्या किए थे हम, अलग अलग जो वेब पेज हम लोग सेव किए थे, उसी वेब पेज को नोटपैड में खोल के यहाँ पे उसका एड्रेस को हम लोग दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेव करके हम लोग चलिए रन करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर गैलरी में जाते हैं तो देखिए गैलरी में जाने के बाद जो फ़ोटोज़ है उसका नीचे देखिए गो टू होम है। तो जैसे गो टू होम पर क्लिक करने से फिर से हम लोग को वापस होम में ही भेज दे रहा। अबाउट अस में देखिए, अबाउट अस में काम होने के बाद फिर क्लिक करेंगे नीचे तो गो टू होम में फिर वापस आ गया। अभी कॉन्टैक्ट अस में है, देखिए गो टू होम क्लिक करेंगे तो जैसे गो टू होम क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से होम पेज में आ गए। तो चलिए आज ये इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी हम लोगों ने टैग किया वो आपको समझ में आया होगा। तो कोडिंग को समझने में अगर थोड़ी सी कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें और हम उसका जवाब तुरंत देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो आइए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।